A stone of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. What is the direction and magnitude of the net force on the stone during its upward motion? एक स्टोन है यार 0.05 kg का, ऊपर की तरफ फेंक दिया. What is the direction and the magnitude of the net force on the stone during its upward motion? अगर जब पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा था और किस डायरेक्शन में लग रहा था? यार उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. तो पहली बात तो डाउनवर्ड, अपवर्ड वाले तो खत्म ही कर दो आप, ठीक है ना. फिर दूसरी बात, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है mg. कितनी होती है बताइए? mg होती है. यहाँ पे ना 9.8 यूज करोगे क्योंकि उसी फॉर्मेट में दे रखे हैं ऑप्शंस. वैसे g की वैल्यू 10 लेनी होती है, लेकिन जब ऑप्शंस में कुछ 9.8 या उसके मल्टीपल में कोई हो तो वही यूज करते हैं. यहाँ पे मास की वैल्यू 0.05 और g की वैल्यू है यहाँ पर 9.8, ठीक है ना. सोल्व करो इसको, कितना बनेगा ये वाला जो है ना, कितना बनेगा बताओ इनमें से? 9.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है. ये 20 आ गया. तो ये देखो जीरो है यहाँ पे, 0.98 बाई 2, तो 0.49 न्यूटन. 9.8 तो आ ही नहीं सकता ये तो, क्योंकि 1 kg की बॉडी हो तो 1 kg की बॉडी के ऊपर इतना लगता है, तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना. और अगर इसमें और इसमें 0.1 kg की बॉडी तो ये वाला आंसर है यार. हमने सोल्व भी कर लिया, वैसे भी सोल्व करके बता तो दिया ही. ये आंसर करेक्ट है इसका. याद रखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें बच्चा कहाँ गलती करेगा? सोचेगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो 9.8 होता है, तो आंसर 9.8 होना चाहिए. यार यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पर आपसे उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है. और फोर्स जी नहीं होता, फोर्स mg होता है, याद रखिए आप. और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है. आगे होगी बात समझ में आपको, है ना.